दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रेनुअल कैटेगरी के हैं, तो रेनुअल कैटेगरी का स्टार्ट हो चुका है। फॉरगेट करके पासवर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम फॉरगेट का अभी तक चल रहा था। फॉरगेट अब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है 17, 23, 24 शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप फॉरगेट करके पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, फिर जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट है आपको उस पर क्लिक करना। चले रेनुअल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है मेरे पास, इस स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 22-23 का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड फिल कर देंगे। जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद कैप्चर को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में सम एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको आपको अगेन आपको होम पे चले जाते हैं। होम पे जाकर के अगेन आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके वहाँ पे पेज पे चले आते हैं। चलिए मैं एक बार अगेन क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ऐसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रेनुअल आवेदन संशोधन पे आपको क्लिक करना है। तो रेनुअल स्टूडेंट क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपका दिया गया है, आप पास कब सत्र डालेंगे। पहले तो आप हाई स्कूल में कितना प्राप्त किए थे वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका पूर्णांक था हाई स्कूल में वो फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे पाठ्यक्रम 12 है, तो ऐसी स्थिति में आप ये लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद स्कूल के अकॉर्डिंग आपको एक पंजीयन नंबर आपको 11वीं की मार्कशीट पे शो होगा, वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अगर अकाउंट नंबर दिया है तो अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद 11वीं यहाँ पे फिल कर लेंगे, गतिवर्ग पिछली कक्षा में। और फिर उसके बाद गतिवर्ग का पूर्णांक यहाँ लिखेंगे जो भी होगा। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और फिर अगेन आपको यहाँ पे प्रतिशत आपको लिखना है, जो भी आपने नंबर पाया था वो फिल करके। फिर उसके बाद आपसे छात्र का पिताजी आप साक्षर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर हो रहा है 96566, तो उसको फिल करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद अगेन हमारा इस तरीके का पेज ओपन होकर आता है। इंटर अ नेम प्रिंट ऑन बैंक पासबुक। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि चलिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट का मैं बैंक पासबुक मैंने जब मिलाया तो यहाँ पर देखा कि इसके जो नाम में है उसमें महिमा कुमारी है और बैंक पासबुक प्रिंटेड है, और वहाँ पे जिसके आधार कार्ड में जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में डिटेल है वो सिर्फ महिमा है। इसलिए ऐसी स्थिति में इन कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इनके लिए यही सॉल्यूशन है कि जो भी अकाउंट में नाम है वो अपना नाम अपना चेंज करवा दें, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होगा जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे तब तक यह फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि इंटर नेम प्रिंटेड ऑन बैंक अकाउंट पासबुक, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि उनके पासबुक में जो नाम है आधार कार्ड से मैच नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनका रोका जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो भी बैंक पासबुक में नाम है वो आधार कार्ड पे सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने अकाउंट में नाम चेंज कराना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। और अगर आपका नाम नहीं चेंज होता है तो आपको अपना अकाउंट बंद करना पड़ेगा, वो भी आपको पूरा कम्प्लीटली बंद करवाना होगा। NPCI अगर करवाए होंगे तो NPCI भी डीएक्टिवेट कराना होगा बैंक में जा कर के। फिर उसके बाद आप जैसे ही बंद करेंगे, फिर उसके बाद आपको न्यू खाता खोल लेंगे। फिर उसके बाद उसमें भी NPCI स्टार्ट करा दीजिए। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका नाम सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट अगेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बताया कि आपका नाम आप बैंक पासबुक में अगर गलत प्रिंट होगा तो भी ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपको करेक्शन करना होगा या तो न्यू खाता ऐड करना होगा, वो भी NPCI जो लिंक हो वो ही। तो इस तरीके से आपको या इंटर जो बैंक पासबुक का मैसेज आ रहा है यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप इसको किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे 100% मैंने बता दिया। और कुछ कैंडिडेट हैं कह रहे हैं कि सर मेरा तो सब कुछ सही है। नहीं दोस्तों, मैं बता दूं, एक बार आप स्पेलिंग मिला लीजिए, क्योंकि होता है कि आपके नाम के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है आपके फादर का नाम भी मिसमैच हो, तो ऐसी स्थिति ये भी हो सकता है। तो आपको पहले नाम में देख लेना है कि मेरे बैंक पासबुक में क्या नाम लिखा है,
और नाम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में डिटेल में सही है, आधार कार्ड में दिया गया वही बैंक पासबुक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। तो इन्हीं में देखिए अभी तो अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा था डालने के लिए, कि फिर भी यहाँ पे रोक दिया गया, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है क्लास 11वीं में जो स्कॉलरशिप मिलती उसका लाभ ले चुके हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उनमें अकाउंट नंबर नहीं, जो आधार कार्ड से लिंक हो रहा है ऑटोमेटिक वो कनेक्टेड होकर उसमें चला जाता था, तो इसलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बैंक पासबुक या किस भी कैंडिडेट के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम आती है तो आपको यही करना होगा कि अपना अकाउंट में जो नाम है वो जो आधार कार्ड से मिलवा लें, फिर उसके बाद उसको करेक्शन करवा लें, तो ऑटोमेटिकली आपका इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।